पीएमए लॉन्ग कोर्स 149 किस तरह से कामयाबी हासिल करें जी। इनिशियल टेस्टों पे सारी वीडियोस आ गई। आईएसएसबी पे आप वीडियोस बना दीजिए। आईएसएसबी में हमें किस तरह से जाना है, किस किस मरले से गुजरना है, क्या क्या करना है। आईएसएसबी में इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में क्या हम दोबारा से जा सकते हैं, क्या हम 3 दफ़ा जा सकते हैं। प्लीज़ डिटेल के साथ सारी चीज़ें हमें बता दें। हम पीएमए लॉन्ग कोर्स के ज़रिए से मिलिट्री में एज आ कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं। इस पर प्लीज़ वीडियोस बना दें। तो देखिए मैंने हर मरहले पे आपको वीडियो बना दी। 148 पीएमए में बना दी, 149 में बना दी, 147 पे भी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। पिछले साल बनाई थी, उससे पिछले साल भी बनाई थी, इस साल भी बना रहा हूं। तो आज की आईएसएसबी के पीएमए लॉन्ग कोर्स 149 के इनिशियल टेस्टों की आखिरी वीडियो, इसके बाद फिर मेरी आईएसएसबी पे वीडियोस आएंगी जो डे वाइज होंगी। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 पे अलग अलग मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आज की मेरी आखिरी वीडियो जी इनिशियल टेस्टों के बारे में गौर से सुन लें और देख लें जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस और एंट्री वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और आपको बताता हूं कि आपने उन जॉब के मराहिल से किस तरह से गुजरना है। उसके साथ साथ मेरी कैडेट कॉलेजेस पे बहुत सी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं पाकिस्तान के हर कैडेट कॉलेज के बारे में वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि आपका बच्चा वहां पे पढ़ के किस तरह से पाकिस्तान मिलिट्री में आ सकता है और ज्वाइनिंग ले सकता है। आपके इब्तदाई तमाम टेस्ट हो गए, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, आपकी लिस्ट चली गई जीएचक्यू में। जीएचक्यू में जाने के बाद आपकी फाइनल अप्रूवल होकर लिस्ट वापस आ गई, आपका नाम उसमें आ गया। अच्छा जी, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर वहाँ पे सिफारिश चल जाती है जी, फ़लाँ हो जाता है। देखिए कोई सिफारिश नहीं चलती। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। वहाँ पे जाके आपकी हर चीज़ कलेक्ट होती है, आपके नंबर कलेक्ट होते हैं, मैट्रिक, एफ एफ एस सी इक्वलेंट तमाम जो भी नंबर होते हैं वो कलेक्ट होते हैं, आपके एकेडमिक्स नंबर कलेक्ट होते हैं। उसके बाद फिर आपने जो टेस्टों में कारकर्दगी की है, आपने वर्बल में क्या किया, आपने नॉन वर्बल में क्या किया, एकेडमिक्स में क्या किया, कितने मार्क्स लिए, वो टोटल वहाँ पे चीज़ें होती हैं सारी की सारी कलेक्ट। उसके बाद फिर आपका मेडिकल कितना है, आपका कद कितना है, चेस्ट हाइट मेजरमेंट, उसके बाद फिर आपकी ऐनक, ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कंपाइल होती हैं। उसके बाद फिर आपका इनिशियल इंटरव्यू कैसा हुआ, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट कैसा हुआ, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट कैसा हुआ, आपका इंटरव्यू कैसे हुआ, किस किस तरह से किस किस मरहले से आप गुजरे, कितने कितने नंबर आपने लिए, वहाँ पे टोटल हर चीज़ को देख के चेक करके फिर उसके बाद आपके जो माहिरीन होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनकी राय ली जाती है। हर चीज़ फाइनल करके फिर वो फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होकर आपकी लिस्ट बनती है। इस तरह से आपकी हर चीज़ सामने आ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर उसमें ये हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता जी, गौर से सुन ले, मैंने आपको डिटेल से हर चीज़ बता दी। जीएचक्यू से आपकी लिस्टें कैसे बन के आती हैं। अब आपको कोई शक शुबा नहीं रहना चाहिए। इस तरह से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होकर वापस लिस्टें आ गई, उसके बाद फिर आपको कॉल लेटर चले गए या आपको एसएमएस चले गए कि अब आप वापस आइए सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर में। आप वहां पे दोबारा जाते हो, फिर आपका मेडिकल होता है जी, फाइनल मेडिकल इसको कहते हैं। गौर से सुनते जाइएगा। इस मेडिकल में आपकी पूरी बॉडी एग्जामिन होती है। इसमें तमाम चीज़ें, एक्सपेंडिचर्स आपने खुद से देने होते हैं। लाहौर में आपका मेडिकल हो सकता है, कराची में हो सकता है। आपकी हेपेटाइटिस, आपका पाइल्स, ABCD, उसके बाद जितने भी चीज़ें हैं, आपकी CBC, उसके बाद फिर आपका HIV, उसके बाद आपकी पाइल्स, आपकी नज़र, विजन, चेस्ट हाइट, हर चीज़ वहाँ पे देख ली जाती है। फाइनल मेडिकल होता है। उस मेडिकल के बाद पूरी बॉडी स्कैन हो गई, आप क्लियर हो गए, देन आपको ISSB फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। ISSB फॉर्म फिल कर लिए, आपके असल डॉक्यूमेंट्स, असनाद, डिग्रीज रख ली गई। जो बच्चे वहाँ पे उस मरहले में रह गए मेडिकल में, फिर उनको दोबारा से चांस दिया जाता है। अपील मेडिकल बोर्ड में वो जाते हैं, उसके बाद फिर से GHQ में जा सकते हैं, फिर से दोबारा से अपील कर सकते हैं। यानी अगर आप उसको कोई बीमारी है, कोई मसला है, आप रिकवर कर सकते हो। मेडिकेशन करने के बाद आप रिकवर हो गए, आप दोबारा से आ सकते हो। आपके दोबारा से वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक्स टेस्ट वगैरह नहीं होंगे, आप डायरेक्ट ISSB में ही जाओगे अगर आप अपील मेडिकल बोर्ड में क्लियर हो जाते हो। अगर कोई छोटा मोटा मसला है तब भी तो आप वहाँ पे सीधे जा सकते हो। ये बातें गौर से सुनते जाएगा, आपको कोई और नहीं बता सकता, ना किसी को पता, बिकॉज हमने ये सारे काम खुद किए हुए हैं और सर्व किया हुआ है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ डिटेल के साथ। गौर से सुनते जाइएगा। आपसे ISSB फॉर्म फिल करवा लिए गए, आपको उसके बाद फिर 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको कॉल लेटर आ जाते हैं। ISSB सेंटर आपका कहाँ बना हुआ है, आपने कहाँ जाना है, उसमें मुकम्मल डिटेल होती है जी। आपने ये चीज़ें साथ लेकर जाना है। आप गुजरांवाला जा रहे हो, कोहाट जा रहे हो, कराची जा रहे हो, ये मलीर या कोयटा, 4 सेंटर हैं पाकिस्तान में। कोयटा, मलीर, कराची, कोहाट और गुजरांवाला। आपका जिस सेंटर में नाम पड़ेगा वहाँ पे जाओगे। उसके साथ साथ
क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, इस पर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। क्या आपको ISSB में जाने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, चेकलिस्ट कैसे बनानी है, बैग कैसे तैयार करना है, चीज़ें उसमें कैसे रखनी है, डिटेल से मैंने एक एक चीज़ वीडियोस में आपको बताई हुई है। वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा, चैनल पे पड़ी हुई है वो वीडियो। उसके बाद जी आप ISSB सेंटर में चले जाते हो जहाँ पे आपका नाम पड़ा हो। इस तरह से आप जाके ISSB में अपनी अपीयरेंस देते हो। ISSB पे मैं अलग अलग अब वीडियो बनाऊंगा। डे 1 में क्या होता है आपके साथ, डे 2 में क्या होता है, डे 3, डे 4, डे 5, आप वापसी आने तक तमाम चीज़ें आपको बताऊँगा। इसमें मेरी 147 पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, 148 PMA लॉन्ग कोर्स पे वीडियो पड़ी हुई है, अब 149 की बना रहा हूँ। 3 वीडियोस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, आप ISSB के पे देख सकते हो। ये देखना इसलिए ज़रूरी है कि किसी एक वीडियो में कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, नहीं जहन में रहती बोलते हुए, आपको चीज़ें बताते हुए, वो दूसरी वीडियो में होती हैं। इसलिए आप वो सारी वीडियो भी देख लें साथ साथ, ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन मिल जाए। अगर किसी एक वीडियो में कोई चीज़ रह गई है तो वो दूसरी वीडियो में ज़रूर होती है। इसके ऊपर 3 साल हो गए हैं वीडियोस बनाते हुए, ज़रा उन वीडियोस को भी गौर से देख लीजिएगा। आपको ये चीज़ें कहीं एकेडमी से नहीं मिलेंगी, बहुत ज़्यादा फीसें दे के भी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको फ्री में बता रहा हूँ। हर चीज़ गौर से सुनते जाइएगा। उसके बाद जी आपने एकेडमिक्स का और पढ़ाई का और फिजिकल का मामूल बनाना है जी। आपने फिजिकल भी रोज़ाना एक्सरसाइज करनी है, दौड़, वर्जिश, चिन अप, पुशअप, सिटअप्स लगाने हैं। अगर आपने मिलिट्री ऑफिसर बनना है, अगर कमीशनड ऑफिसर बनना है, लेफ्टिनेंट के तौर पे मिलिट्री को ज्वाइन करना है, तो आपको फिजिकली भी स्ट्रांग होना होगा। बिकॉज आप वो सारे मराहल भी तय कर जाओ, ऑब्स्टेकल तय कर जाओ, हर चीज़ क्लियर कर जाओ, और आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना होगा। आपने वर्बल करने हैं, नॉन वर्बल करने हैं, एकेडमिक्स करने हैं, तमाम टेस्टों को पास करना है। इसलिए आपने वो चीज़ें भी साथ साथ करनी है। तो आपने फुल टाइम अपने आप को हमेशा अपनी नज़र अपने टारगेट पे रखनी है कि मैंने क्या करना है, हमेशा उसकी तरफ चलते रहना है, सफ़र करते रहना है। चलते फिरते उठते बैठते आपको पता हो कि आपने कमीशनड ऑफिसर बनना है, इसलिए सुबह शाम आपने वर्जिश भी करनी है और स्टडी भी करनी है। आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, आपका एकेडमिक्स, आपका जितनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, आपने मिलिट्री टेस्टों की अलग से मामूल बनाना है, शेड्यूल बनाना है, और आपने वर्बल का अलग से शेड्यूल बनाना है, और आपने नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स और करंट अफेयर्स का अलग से शेड्यूल बनाना है। ये सारी चीज़ें हमने अपने नोट्सों में बताई हुई है, मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हो। उन सब टॉपिक पे आप काम करोगे, और वो टॉपिक अलग अलग मैंने हर चीज़ डिफ़ाइन की हुई है, कैसे करना है, क्या करना है। हाउ टू गेट सक्सेस, एक एक चीज़ बताई हुई है, टाइम टेबल बना के आपको दिया हुआ है, बुक की लिस्ट बनाई हुई है, हर चीज़ मैंने आपको बना के दी है। इसलिए आप वो वीडियोस देख के, वो नोट्स लेके मेरे, आप ये काम सारे कर सकते हो आसानी के साथ। अपना एक शेड्यूल बनाओ, आपने तीनों मराहिल पे काम करना है। फिर से सुन लो, फिजिकल पे भी काम करना है, मिलिट्री टेस्टों पे काम करना है, रिटर्न पे काम करना है, एकेडमिक्स पे काम करना है, और इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स पे काम करना है। ISSB में किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है, वहाँ पे क्या क्या आपने चीज़ें करनी है, इस पर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मजीद आ जाएंगी कल इंशाल्लाह, परसों, चौथ, साथ साथ मैं बनाता जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज आपको बिफोर टाइम हर चीज़ का पता चल जाए। उसके बाद आप क्या करोगे जी, आप अपनी, अगर बॉडी में आपकी कोई नी नॉकिंग है, आपकी एल्बो का कोई मसला है, आपका बाजू टेढ़ा है, या आपके बाजू का एंगल दुरुस्त नहीं है, या आपका कोई नी नॉकिंग का मसला है, तो वो भी क्लियर हो सकता है। आप ऑनलाइन आ जाओ, हमारे पास तैयारी करो, हम आपको वो सारी चीज़ें बता देंगे, एक्सरसाइजेज बता देंगे, प्रैक्टिकल बता देंगे, आप किस तरह से ये चीज़ों पर ओवरकम कर सकते हो। 3-4 महीनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। वो क्लियर हो सकता है, आपकी एक्सरसाइज इस तरह की करवाते हैं कि आपके बाजू के एंगल भी सीधे हो जाते हैं और आपकी नी नॉकिंग भी दुरुस्त हो सकती है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आप ऑनलाइन ला के हमसे तैयारी कर सकते हो, नोट्स खरीद सकते हो, उन पर ये चीज़ें बताई हुई हैं, हर चीज़ डिफाइन है। उसके बाद जी बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि सर मुझे बता दें जी, डॉगर्स वालों की एक किताब मैंने खरीदी हुई है, क्या वो चल जाएगी? तो देखिए, एक किताब से काम नहीं चलता, मैंने आपको बताया हुआ है, इट्स नॉट अ सिंगल बुक गेम। मुकम्मल स्टडी करनी होगी आपको, बहुत सी चीज़ें आपने करनी होती हैं। अच्छा, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है कि उसमें अगर आज की जो चीज़ें हैं वो कल आपका टेस्ट होगा तो उसमें वो आ जाएंगी, आपसे पूछ लेंगे। तो दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसमें ये सारी चीज़ें हों, जिसके ऊपर लिखा होता है बड़ी लेटेस्ट किताब है जी, 2021 लेटेस्ट एडिशन सो एंड सो, वो भी कम अज़ कम 8 महीने पहले की छपी होती है, कम अज़ कम मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए पेज और टाइटल बदला होता है, अंदर वही चीज़ें होती हैं। तो आपको उस लेवल पे, उस तरीके से तैयारी करनी होगी कि आपके पास डेली का नॉलेज अपडेट होता रहे। इसलिए हमने ये नोट्स बनाए हैं और लोगों को बताया हुआ है कि हाउ टू गेट सक्सेस, किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे तैयार करनी है। इसलिए वो नोट्स लेने बड़े ज़रूरी हैं। बहुत से बच्चे आप में से वो नोट्स लेकर तैयारी कर रहे हैं, उनके मुताबिक कामयाब इंशाल्लाह हो जाएंगे और हो रहे हैं।
तो इसलिए आप ऑनलाइन क्लासेस में भी आ सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो। मुझसे सर रोजाना एक्सरसाइज नहीं होती, मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपने तो कामयाबी हासिल करनी है, सक्सेस हासिल करनी है, तो फिर आपको ये करना होगा। किसी बंदे का भी बिस्तर छोड़ने को दिल नहीं करता जी, लेकिन अगर कुछ करोगे तो ही पाओगे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। खाक में जब मिलोगे तभी ठीक होगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। बाग तभी बनता है जब एक दाना, एक बीज खाक में मिलता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो तनावर दरख्त बनता है, फिर उस पर फल लगता है, फिर वो बाग बनता है। तो इसलिए खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, क्या चाहता है? इतनी मेहनत की है, अब ले ले फल। तो इसलिए लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, जो जितनी कोशिश कर लेगा उतना ही पालेगा। नहीं देता मैं इंसान को कुछ भी मगर जिसकी वो कोशिश कर लेता है। तो ये रब्बे कायनात फरमा रहे हैं, आपका मेरा किसी का कलाम नहीं है, अल्लाह का कलाम है। तो इसलिए मेहनत तो ज़रूर करनी है पुत्र, बढ़ना तो ज़रूर है, फिजिकल एक्सरसाइज तो ज़रूर करनी है। बिस्तर छोड़ना होगा, उठना होगा, दौड़ना होगा, भागना होगा, चिना पुशअप सिटअप्स लगाने होंगे, तभी कामयाब होगे। तो ये ज़रूरी है जी। जो बच्चे आप में से एक्टिव होते हैं, चौकस होते हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, उसके बाद रात को पढ़ाई करते हैं, दिन को पढ़ाई करते हैं, वो पास हो जाते हैं, हंसते खेलते हुए कमीशन ले जाते हैं। अभी रिसेंटली मेरा भतीजा है, वो जनाब कमीशन ले गया, पीएमए में चला गया है, उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, परसों गालबन हो गया। तो इसलिए जो बच्चे आराम से कमीशन ले जाते हैं, जो बच्चे दिन रात कमिटमेंट के साथ तैयारी करते हैं, फोकस रखते हैं, सुबह शाम उसने एक्सरसाइज की, मेहनत की, पढ़ा, स्टडी की, कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं, आराम से पीएमए में जाकर ट्रेनिंग कर रहा है जी। परसों हमको छोड़ के आए हैं एबटाबाद। तो इसलिए आप लोग आसानी के साथ कर लोगे। बच्चे हमारे जा रहे हैं, रोज़ जाते हैं, ये सब लेम एक्सक्यूजेज हैं जी, फलां हो गया जी, सिफारिश चल गई है जी, रिश्वत चल गई है। बकवास है, कोई रिश्वत सिफारिश नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ है तो आप कामयाब हो जाते हो। कोई दुनिया की ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती बेटा। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि आप ISSB से पहले किस किस मरहले से कैसे कैसे गुजरे और कैसे करना होगा। अब इंशाल्लाह ISSB के डे 1 की वीडियो आएगी जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।